तो घने कोहरे की वजह से लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि प्रशासन ने बेहतर व्यवस्था की है, लाइन बसरों का व्यवस्था जो है वो किया गया है। चलिए बढ़ते आगे। और देहरादून की अगर बात की जाए तो कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें विद्युत बिलों के लिए ओटीएस को मंजूरी मिली है। वही बात करें उच्च शिक्षा की, तो उच्च शिक्षा में भी खाली पदों पर संविदा से भर्ती होगी। हल्द्वानी की बात करें तो वहां पर भी गोलापार में हाई कोर्ट के आसपास वाले क्षेत्र में निर्माण पर प्रतिबंध रहने वाला है। खटीमा में वकीलों के चेंबर के लिए 20 साल के लिए लीज मिलेगी। गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 409 करोड़ का ऋण लिया जाएगा। साथ ही साथ बद्री केदार मंदिर समिति में भर्ती के लिए नियमावली बनी है। हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के लिए हरी झंडी दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जो देखिए किस तरीके से कई अहम प्रस्ताव जो यहाँ पर इस बैठक में रखे गए थे और इस बैठक में इन तमाम प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है। साथ ही साथ बद्री केदार मंदिर समिति में भी भर्ती के लिए नियमावली बनी है। और बता दें कि देखिए जिस तरीके से ऋषिकेश कॉरिडोर को लेकर भी हरी झंडी मिली। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2023-24 चल रही थी, तो उसमें एक तो समय बढ़ाया गया है 3 माह का, और उसमें लग्जरी टैक्स छूट गया था जिसकी सेटलमेंट नहीं हो रही थी। उसको कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि लग्जरी टैक्स की भी वन टाइम सेटलमेंट की जाए और 3 माह इसका समय बढ़ा दिया जाए। विद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती चल रही है और कुछ आ भी रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी 25 पद रिक्त रहने की संभावना है। तो ये निर्णय लिया गया कि उनको संविदा पर रखा जाएगा। जो ग्रेटर दून विकास प्राधिकरण लिमिटेड थी उसकी अब आवश्यकता नहीं, इसको समाप्त करने का निर्णय लिया गया। ये टेक्निकल प्रस्ताव था। निर्णय लिया गया कि जो नजूल नीति पुरानी हमारी 2021 की है, 21 वाली, उसको जब तक ये नियमावली नहीं बन जाती तब तक उसी को एक्सटेंड किया जाएगा। और एक इसमें और परिवर्तन था कि जो फ्री होल्ड कराती थी स्थानीय निकाय या विकास प्राधिकरण, उसको पहले 5% ही देना पड़ता था, लेकिन पिछली नीति में वो 5% का 35% हो गया था, जिसमें नगर निगम और स्थानीय निकाय और प्राधिकरण का कहना था कि ये ज्यादा है, तो उसको वापस 5% पे ही लाया गया है। देहरादून में कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाकर प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। बिजली बिलों के लिए ओटीएस को मंजूरी मिलने के साथ उच्च शिक्षा में खाली पदों पर संविदा से भर्ती करने का फैसला लेकर सरकार ने युवाओं को बड़ी सौगात दी है। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में प्रदेश के हित को लेकर अहम चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक लगभग 1.5 घंटे चली, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। बैठक में 15 महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णय लिया गया। सीएम धामी ने कहा है कि बीजेपी सरकार का मकसद उत्तराखंड राज्य में तेजी से विकास करना है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते ही कैबिनेट बैठक में किन किन फैसलों पर मुहर लगी है। बिजली बिलों के लिए ओटीएस को मंजूरी मिली है। उच्च शिक्षा में खाली पदों पर संविदा से भर्ती होगी। हाई कोर्ट के आसपास क्षेत्र में निर्माण पर प्रतिबंध होगा। खटीमा में वकीलों के चैम्बर के लिए लीज मिलेगी। गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 409 करोड़ का ऋण लिया जाएगा। पीकेटीसी में भर्ती के लिए नियमावली बनी है। छावनी परिषद से बाहर होंगे नागरिक क्षेत्र। वैट का बकाया जमा करने के लिए 3 महीने दिए गए हैं। आयुष विभाग के अपर निदेशक ही निदेशक बन सकेंगे। हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के लिए हरी झंडी भी मिली है। कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने बताया कि शहरी विकास विभाग में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को अब 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2023-24 चल रही थी, तो उसमें एक तो समय बढ़ाया गया है 3 माह का, और उसमें लग्जरी टैक्स छूट गया था जिसकी सेटलमेंट नहीं हो रही थी। उसको कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि लग्जरी टैक्स की भी वन टाइम सेटलमेंट की जाए और 3 माह इसका समय बढ़ा दिया जाए। विद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती चल रही है और कुछ आ भी रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी 25 पद रिक्त रहने की संभावना है। तो ये निर्णय लिया गया कि उनको संविदा पर रखा जाएगा। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णय लेकर लोगों और कर्मचारियों को राहत दी है। खाली पदों पर भर्ती करने का फैसला लेकर सरकार ने युवाओं को बड़ी सौगात दी है, जिससे युवाओं के चेहरे खिल उठे हैं। देहरादून से अजीत राठी के साथ टीम न्यूज स्टेट।
तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता धर्मराज हमारे साथ जुड़ गए। धर्मराज, देखिए जिस तरीके से ये कैबिनेट की बैठक हुई कई मायनों में अहम रही, क्योंकि तमाम प्रस्ताव यहां पर रखे गए और बड़ी सौगात के तौर पर यह बैठक का जो प्रदेशवासी है उनके लिए उभरी। क्या इसके पैमाने निकाले जाए? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की जो कैबिनेट बैठक है वो कल देर शाम तक चली और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। और देखिएगा जो फैसले लिए गए हैं वो बड़े ही अहम फैसले लिए गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं युवाओं के चेहरे खिलते हुए नजर आए हैं। क्योंकि सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया है वो भर्ती को लेकर लिया गया है कि जो सहायक उच्च शिक्षा में जो सहायक अध्यापक की भर्ती चल रही है उसमें जो पद खाली रहेंगे तो लगभग 25 पद वो खाली रहने की उम्मीद जताई है और उन पर कहीं ना कहीं सुविधा से भर्ती की जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार मिलता हुआ नजर आएगा। और वहीं देखिएगा कि जो फैसले हैं वो बड़े अहम है, क्योंकि वहीं देखिएगा कि जो फैसला एक ये भी अहम माना जा रहा है कि जो विद्युत बिलों के लिए ओटीएस की जो मंजूरी है उसको बढ़ा दिया गया है। क्योंकि अभी तक देखा गया कि जो ओटीएस यानी कि वन टाइम सेटलमेंट की जो मंजूरी थी उसको 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। इसके साथ ही जो हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के लिए भी हरी झंडी दिखा दी गई है और कई ऐसे फैसले लिए गए हैं। और वहीं देखेगा कि सबसे बड़ा फैसला ये भी माना जा रहा है कि जो कैंट एरिया में जो रिहायशी क्षेत्र है उनको अब नगर निगम से जोड़ा जाएगा। बिल्कुल धनराज, प्रदेश के विकास की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इन फैसलों में, इन कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उसमें ये साफ जाहिर हो रहा है, नजर आ रहा है कि सरकार प्रतिबद्ध है कि किस तरह से उत्तराखंड जो है विकास की राह पर नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक युवा मुख्यमंत्री हैं और लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए कहीं ना कहीं कार्य करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जिस दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली थी तो उन्होंने यही शपथ ली थी और यही कहा था सबसे पहले कि जो भी उत्तराखंड के विकास के लिए कार्य होंगे वो सबसे पहले करेंगे, उसके बाद ही अन्य कार्य करेंगे। और देखिएगा आप लगातार की कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योजनाओं पर योजनाएं उत्तराखंड के लिए निकालते हैं। बेरोजगारों के लिए तमाम तरह की भर्तियां निकाली गई थी और अभी भी जो भर्तियों है उसको भी मंजूरी दी गई है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है विकास के कार्यों पर कहीं ना कहीं अपना फोकस बनाए हुए हैं। ठीक है धनराज, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। चले बढ़ेंगे आगे। लक्सर में कांग्रेस की बात करेंगे, जहां बालावली चौक से लेकर तहसील परिसर तक किसान सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी हिस्सा लिया और सरकार पर निशाना साधा।